बच्चे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, क्वेश्चन है जैसे कि ए पॉइंट्स दिया है 7 और यानी कि 13 दिया है एंड बी पॉइंट्स आपको दिए हैं 10,9। तो मजा आने वाला बच्चों यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। आपका अगर अच्छे तरीके से 90% 90+ स्कोर नहीं होगा मैथ में तो फिर बोलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही मजे तरीके से करना। तो यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन की अगर बात करो तो फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दो पॉइंट गिवन यानी कि एक पॉइंट ए है, एक है पॉइंट बी है बच्चों, और इस दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, बहुत सारे पूछे गए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट जो दिए हैं, तो पहला वाला जो होता है हमेशा याद रखना है कि ए पॉइंट का पहला हो जाता है x1, दूसरा होता है y1। इसमें जो बी पॉइंट का जो होता है दूसरा पहला मतलब यहाँ पे देखें ये होता है x2 और ये हो जाता है y2, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए और बी पॉइंट्स का ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बच्चों यही फॉर्मूला है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। अगर ये फॉर्मूला बन जाता है या याद रहेगा तो ये फॉर्मूला बच्चों 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर ये फॉर्मूला आपका रहता है तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान होता है। अब हम क्या करेंगे, x2 का मान यहाँ पे कितना है 10 है, तो हम क्या करेंगे x2 का 10 लिखेंगे यानी कि 10 माइनस हो जाएगा यहाँ पे x1 का मान 7 है, 7 अब इसका स्क्वायर हो जाएगा बीच में प्लस y2 का मान यहाँ पे कितना दिया बच्चों 9, ठीक है। और y1 का मान यहाँ पे आपको 13 दिया हुआ और इसका होल स्क्वायर। अब ये रूट में चला जाएगा फॉर्मूला की थोड़ी। अब यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। 9 में से 13 जा सकते तो 13 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और निगेटिव में क्योंकि माइनस है तो निगेटिव में चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाता है प्लस 4 4 16 रूट में। अब 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। अब इस 25 का जो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 5, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस निकल कर आया है वो आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में जो हमें डिस्टेंस मालूम करना था बच्चों, ये कितना है 5 है। तो शायद आप लोग समझ में आया होगा कि इसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। अगर बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन आप यूं सॉल्व कर सकते हो बहुत ही तरीके से। एक बार क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे।